हमें कहना है कि बिहार के अंदर बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगातार 120 दिनों के लिए बिहार में बदलाव के रूप में यात्रा का शुरू किया गया है। यह यात्रा सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी की धरती से 20 मई को शुरू हुई है। नेता का जो बिहार बदलाव यात्रा है वो 240 विधानसभा में वो जाएंगे और सभी जगह बिहार बदलाव सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ चौक चौराहा हाट बाज़ार में भी लोगों से मिलेंगे और मिलते हुए उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और बिहार से बदहाली से निकालने के लिए सभी तरह का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। वह प्रयास काफ़ी हद तक रंग दिखा रही है और बिहार के नौजवान बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिल रहा है। उस अंजाम को पूरा करने के लिए एक संगठन की मजबूत संगठन की ज़रूरत है। जनसुराज पार्टी की बिहार में जो संगठन है, पूरे बिहार में संगठनिक 40 जिला है और अनुमंडल स्तर पर 95 हमारे संगठनिक अनुमंडल समिति है और फिर बिहार के सभी प्रखंडों में भी हमारी समिति काम कर रही है। पंचायत स्तर पर भी पार्टी की समिति मजबूती से काम कर रही है। बूथ स्तर पर हमारी कमेटी का निर्माण हमारे मजबूत साथियों के द्वारा बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये तमाम बातों को समीक्षा के लिए बिहार यात्रा पर संगठन की यात्रा है। यह 260 दिनों के लिए हमारी यात्रा है जो 21 मई को वाल्मीकि नगर अनुमंडल से हमने शुरू किया है। इस यात्रा में सभी जिला में हम जाते हैं और जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो हमारी कमेटी है उसकी बैठक करते हैं। अनुमंडल स्तर पर जो हमारी कमेटी है उसकी बैठक करते हैं और एक प्रखंड की बैठक प्रत्येक जिला में हम करते हैं और अपने संगठन में की हम समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा में जहां सुधार की ज़रूरत है उसको करने के साथ, क्योंकि 2025 में प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को टास्क दिया है कि 2/3 बहुमत से बिहार में हम लोगों को सरकार बनाना है। इसको ध्यान में रखकर हम लोग मजबूत संगठन बना रहे हैं। साथ साथ पार्टी ने 2 काम हम लोगों को दिया है कि बिहार बदलाव के लिए बिहार बदलाव हस्ताक्षर, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार सरकार चलाने में विफल रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए बिहार को, तो उसे निकालने में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बदहाल बिहार बनाने में जो प्रमुख मुद्दा है उसमें से 3 मुद्दा पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वे जो हुआ था उसमें 94 लाख लोगों को राज्य सरकार ने तय किया था कि वैसा परिवार है 94 लाख जिसको रहने का छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो इसलिए वैसे परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 साल बीत गया, 1 रुपया भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। दूसरा हम कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए राज्य सरकार ने कहा था। वो लालू राबड़ी जी की सरकार भी कहा था और वर्तमान सरकार एनडीए का भी कहा था, लेकिन कुल मिलाकर 35 वर्ष में 2,20,000 लोगों को पर्चा दिया गया बनिस्बत 50 लाख। उसमें से भी 1,20,000 पर्चा लेकर लोग घूम रहा है, उसको दखल दहानी नहीं हुआ। तो कुल मिला के हम लोगों को कहना है 48 लाख लोग तो ठगा गए। तो अगर यह बात सही है तो लोगों से हम हस्ताक्षर करा रहे हैं। तीसरी बात है कि सर्वे चल रहा है, ज़मीन की सर्वे हो रही है, तो परिवारजन के नाम पर लाखों की लूट, दाखिल खारिज के नाम पर लूट, तो इस लूट मचा है। तो आप हस्ताक्षर करिए। इस 3 मुद्दा को लेकर के बिहार के हमारे साथी 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे और 2 माह के अंदर हम बिहार में जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी को देंगे। समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो अंतिम सत्र जो विधानसभा चलेगा वो जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा हम विधानसभा को भी घेरेंगे। साथ ही साथ दूसरा काम सदस्यता का है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम हम कर देंगे, यानी हम दोनों बात लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जीविका महिलाओं को जो लोन देना है हम 4% ब्याज पर देंगे। वर्तमान सरकार 12% ब्याज लेती है। हम घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 8% ब्याज सरकार देगी और 4% जो है जो लोन लेगा महिला वो उनको देना होगा। हम लोग 400 रुपये का पेंशन हम लोग जो है 2,000 रुपया कर देंगे हमारी सरकार बनने के साथ।
शिक्षा व्यवस्था में भी चूँकि हमने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे, तो हम सभी शिक्षा को प्राथमिक और मध्य विद्यालय को नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम प्रोन्नति कर देंगे और 100% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 1%, 2%, 10% नहीं, 100 में 100% हम लोग रोजगार देंगे। आज भी बिहार में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को तो छोड़ दीजिए, आपके संगठन महासचिव से बिहार में कोई भी बेरोजगार हमसे मिल करके बात कर सकता है, मैं 1 घंटा में उसको रास्ता बता दूंगा और वो रोजगार उसको हो जाएगा। ये आपके संगठन महासचिव कह रहा है। तो इस बातों को मैं अपने साथियों को कह रहे हैं कि आप जाइए, आप इस बातों को कहिए। पंचायती राज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संविधान लिखा, संविधान को जो है अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से संविधान को कहा कि उसको लागू नहीं करना। ये सिर्फ बनाया गया इसलिए है कि महिलाओं को और दलितों को मुखिया बना दिए, प्रमुख बना दिए। ये खाली बोल करके वोट लेना, अधिकार नहीं देना। अधिकार क्या नहीं दिया गया? मुखिया को एब्सेंटी देना था। पंचायत स्तर पर सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को बिना मुखिया के एब्सेंटी से उनको वेतन नहीं मिलना था। जबकि राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी 2001 में, तो उस समय एब्सेंटी के बाद ही वेतन मिलता था। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी से तो अच्छा राबड़ी देवी थी कि उन्होंने जो है लिया, एब्सेंटी लिया तब दिया। आपको जो है ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में बिना एब्सेंटी के ब्लॉक के पदाधिकारियों को 29 डिपार्टमेंट है, ग्रामीण डिपार्टमेंट, और जिला परिषद के अध्यक्ष के बिना वेतन मिल रहा है, सिविल सर्जन का, जिला कल्याण पदाधिकारी का। यह पंचायती राज के कानून के खिलाफ है। जब 1993 में नरसिम्हा राव जी ने इस देश में कानून बना दिया पंचायती राज एक्ट, उसी दिन देश में 3 सरकार लागू हो गई, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत सरकार। तो जनसुराज कहती है हमारी जिस दिन सरकार बनेगी हम पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार देंगे, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी अधिकार पंचायत सरकार को देंगे। यह जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तो हम बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग गवर्नमेंट नहीं करेगा, हम जिला परिषद को दे देंगे और जिला परिषद इस काम को करेगी। एक बड़ा से बड़ा काम प्रशांत किशोर जी का विजन है। ये प्रशांत किशोर जी एक बड़ा ईश्वर के रूप लेकर के बिहार को बदहाली से निकालने के लिए आए हैं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोभ नहीं है, उस व्यक्ति को जिसको प्रदेश अध्यक्ष की लोभ नहीं है, सिर्फ वो आदमी चर्चा कर रहा है बदहाल बिहार को बदलना है और इसमें एक सुखमय बिहार की निर्माण करनी है। बच्चों की भविष्य के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, हर मजदूरों की रोजगार के लिए ये हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। और आपको अंत में विश्वास कराता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने जो संगठन को दायित्व दिया है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम जो 7 जिला में गए हैं, जो रुझान है साथियों का, निश्चित रूप से रुझान देख करके मन गदगद है और निश्चित रूप से हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। यही कहने के लिए